नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। मतलब इसकी परिभाषा भी वही होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन वह अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। कहने का मतलब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। उपचयन के बारे में आप भली भांति जानते हैं। उपचयन का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना। ये ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना आपका उपचयन कहलाता है। अपचयन के बारे में भी आप जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना। ये ऐसे बोल सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी होना आपका अपचयन कहलाता है। लेकिन अपना टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, अर्थात दोनों अभिक्रिया आपकी साथ साथ होती है, उसे बोलते हैं अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है अपना ये Zn प्लस CuSO4। Zn का मतलब हो गया जिंक, CuSO4 का मतलब हो गया कॉपर सल्फेट। आगे जाके जो आपका उत्पाद बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। मतलब जो जिंक है वो आगे जाके चेंज बदला है ZnSO4 में। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है और किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन निकली है, आगे जाके कॉपर में चेंज हुआ है, इसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। पहला एग्जाम्पल आपका ये हो गया। अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यह है ZnO प्लस सी, आगे Zn प्लस CO। कहने का मतलब ZnO का नाम हो गया जिंक ऑक्साइड प्लस सी का नाम हो गया कार्बन। आगे Zn का मतलब जिंक और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ZnO आगे जाके आपका चेंज हो रहा है Zn में, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब अपचयन हुआ। और कार्बन आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ी है, उसका उपचयन हुआ है। और अगला तीसरा उदाहरण है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आगे कॉपर प्लस जल। तो इसमें देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड है वो आगे जाके कॉपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन का निकलना आपका अपचयन कहलाता है। यार इस साइड में आप देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के जल का निर्माण कर रही है, इसका मतलब आपका उपचयन हुआ है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना आपका उपचयन कहलाता है। आज का अपना टॉपिक था रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा दोबारा जान लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। Zn का ZnSO4 में उपचयन हो रहा है, CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का Zn में ये अपना अपचयन हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में अपना उपचयन हो रहा है। और इसी प्रकार आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है वो अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन आपका जल में चेंज हो रहा है वो आपकी उपचयन अभिक्रिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।